नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स के उन क्वेश्चन की जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के आज के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो जीके का जो पेपर हुआ था ग्रुप बी के लिए, उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। लेवल थोड़ा हार्ड पूछा जा रहा है। इसके अलावा क्वेश्चन वही है, उनके पूछने का थोड़ा तरीका अलग है। तो क्वेश्चन आप हम डिस्कस करेंगे, आप देख लेना। जो भी हमारी क्लासेस होती है उन्हीं क्लासों में से आपको एक या दो क्वेश्चन तो आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो इसके अलावा जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उनमें जो क्वेश्चन है 30 अप्रैल 2025 को रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया था। ये पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? तो ये पुस्तक भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के द्वारा किया गया था इसका विमोचन, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक का विमोचन भारतीय राष्ट्रीय लेखागार और वाणी प्रकाशन के सहयोग से किया गया। यह पुस्तक श्रीनिवास रामानुजन के जीवन और उनके गणित में योगदान पर आधारित है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, प्रस्तावित ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ये पुराना क्वेश्चन है। आपको बता दें कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के 5 जिलों से होकर गुजरेगा। यह क्वेश्चन भी हम अक्सर क्लास में डिस्कस कर चुके थे। तो 5 जिलों से होकर गुजरेगा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। 5 जिले कौन कौन से हैं? तो बीकानेर है, एक है अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर और जोधपुर। तो 5 जिलों से होकर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है वो गुजरेगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में राजस्थान के खिलाड़ी द्वारा बनाए गए नए रिकॉर्ड के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक कथन वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कथन ए दिया गया है कि राजस्थान के हंसराज दायल ने डिस्कस थ्रो के 1 किलोग्राम में तो भार वर्ग में इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है। तो हंसराज दायल का डिस्कस थ्रो में नया रिकॉर्ड 68.18 मीटर रहा। दोनों कथन में अगर बात करें तो पहला कथन यहाँ पर गलत दिया हुआ है, क्योंकि जो किलोग्राम यहाँ पर 1 किलोग्राम दिया गया है ये गलत है, क्योंकि ये 1.750 kg था। तो ये यहाँ पर सही होगा, यानी कि पहला कथन इसमें अपने को गलत दिया हुआ है। दूसरा कथन है हंसराज दायल का डिस्कस थ्रो में इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में रिकॉर्ड 68.18 मीटर के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो बिल्कुल सही कथन है दूसरा। तो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था 68.18 मीटर दूरी का डिस्कस थ्रो करते हुए, यानी कि इसमें केवल बी ही कथन सही है, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी डेफिनेटली पूछे जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना 3 से 6 साल तक के बच्चों को अतिरिक्त पोषण हेतु सप्ताह में कितने दिन दूध उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की गई है? तो सप्ताह में 6 दिवस दूध उपलब्ध करवाया जाएगा मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के अंतर्गत, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ आंगनवाड़ी में मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के लिए जो 3 से 6 साल तक के बच्चों को अतिरिक्त पोषण प्रदान करने के लिए अब सप्ताह में 6 दिन दूध उपलब्ध करवाए जाने के लिए इस योजना की शुरुआत है वो राजस्थान में की गई है। तो ये भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि बेंगलुरु स्थित इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र ने 26 मार्च 2025 को NRSC में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर प्रयोक्ता परस्पर क्रिया सम्मेलन 2025 का आयोजन किया था, जो बिल्कुल सत्य कथन है, सही कथन है। दूसरा है कि सम्मेलन का मुख्य विषय भारतीय अंतरिक्ष नीति का कार्यान्वयन, स्थिति और भविष्य की दिशा था। तो दूसरा भी कथन बिल्कुल सही है। इसमें ही दोनों ही कथन दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, मार्च 2025 में केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना, ये हाल ही में हम जो क्लास लिए थे उसमें हम डिस्कस किए थे कि स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत मार्च 2025 में राजस्थान के किस मंदिर को विकास कार्यों के लिए 87.87 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है? तो ये आपको बता दें कि जो
स्वीकृति मिली है, ये मिली है खाटू श्याम जी मंदिर जो कि सीकर में 8,787 लाख रुपए की ये स्वीकृति है वो मिली है। 87 करोड़ लगभग स्वीकृत किए गए हैं, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों स्वदेश दर्शन योजना जो भारत सरकार की योजना है, खाटू श्याम जी मंदिर जो सीकर में है, तो इस यहाँ पर खाटू श्याम जी मंदिर कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। इसको लेकर राजस्थान सरकार ने बजट में घोषणा की थी। फिर केंद्र सरकार की ओर से भी इसमें जो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए स्वदेश दर्शन योजना के तहत भी ये राशि स्वीकृत की गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, अप्रैल 2025 के त्रिकोमाली को एक ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करके क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता यानी MOU हस्ताक्षर किया गया था। भारत और श्रीलंका के अलावा यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला अन्य कौन सा देश है? तो एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था जिसमें भारत, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों ये त्रिपक्षीय समझौता भारत, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य हुआ था। यह सहयोग पारंपरिक और हरित ऊर्जा दोनों के विकास को लक्षित करता है और क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, अप्रैल 2025 में थाईलैंड द्वारा आयोजित छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का विषय यानी उसकी थीम क्या थी? तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो थाईलैंड में छठवां इसका आयोजन किया गया था अप्रैल 2025 में, इसके लिए जो थीम रखी गई थी वो थी बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिम्स्टेक का जो शिखर सम्मेलन है जो हाल ही में आयोजित किया गया था थाईलैंड में, जो बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की जो पहल है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, इसमें हिस्सा लिया था PM मोदी ने। 4 अप्रैल को इसका आयोजन किया गया था थाईलैंड में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, अप्रैल 2025 में राजस्थान में ग्रीन जस्टिस हरित न्याय पर कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ आयोजित हुई थी? तो इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन राजसमंद जिले में किया गया था, नाथद्वारा में, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ राजस्थान में ग्रीन जस्टिस हरित न्याय पर एक कॉन्फ्रेंस है वो पर्यावरण स्थिरता और लैंगिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी रालसा ने 5 अप्रैल को राजसमंद जिले के नाथद्वारा में इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, मार्च 2025 में भारत के पहले सिकल सेल वेलनेस हब का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया था? तो इस हब का शुभारंभ किया था उदयपुर में। सिकल सेल वेलनेस हब का शुभारंभ राजस्थान के उदयपुर में किया गया था, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ केंद्रीय जनजातीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। केंद्रीय जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने उदयपुर में इसका शुभारंभ किया। उदयपुर में आपको बता दें कि इसका शुभारंभ किया गया था एक्सीलेंस सेंटर, जो भारत का पहला सिकल सेल वेलनेस हब की शुरुआत है वो हुई है उदयपुर में। तो सिकल सेल रोग के लिए जो ये सिकल सेल वेलनेस हब का शुभारंभ किया गया था उदयपुर में, उदयपुर के बाल चिकित्सालय में शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 और विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन पूछा गया है। 2 क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया गया है, सत्य कथन पे आधारित ये क्वेश्चन है। इसमें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार और भारत युवा संसद पुरस्कार 2025 के संबंध में 2 कथन है। पहला है कि राजस्थान की रिया गुप्ता को सत्र के दौरान उठाए गए सबसे व्यवहारिक और विचारोत्तेजक प्रश्न के लिए विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था। तो पहला ही कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पर रिया गुप्ता नहीं थी। रिया गुप्ता की जगह यहाँ पर हर्षिता शर्मा, जिनको सर्वश्रेष्ठ प्रश्न यानी सत्र के दौरान उठाए गए सबसे व्यवहारिक और विचारोत्तेजक प्रश्न के लिए पुरस्कृत किया गया था नई दिल्ली में। तो पहला कथन यहाँ पर गलत हो गया। दूसरा कथन दिया गया है कि राजस्थान के डॉक्टर महेंद्र मीणा को व्यक्तिगत श्रेणी में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया था। तो ये कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। महेंद्र मीणा को पुरस्कार मिला था। तो महेंद्र मीणा को विकसित भारत युवा संसद के दौरान नई दिल्ली में डॉक्टर महेंद्र मीणा को साल 2021-22 के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 से इनको सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर केवल 2 ही कथन है वो सही दिया गया है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पहला कथन है वो गलत होने के कारण इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों अक्सर एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। ये हार्ड लेवल के क्वेश्चन माने जाते हैं, क्योंकि इसमें कथन दिए हुए होते हैं, तो पूरी समरी है वो क्वेश्चन की पढ़नी अपने को आवश्यक है।
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। पेपर आपका कैसा हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।